जय माता की दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत किस दिन किया जाता है, क्यों किया जाता है और इस व्रत का विधि विधान, पूजा सामग्री क्या है, किस तरह से ये व्रत किया जाएगा। तो यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा होती है। दोस्तों इस दिन सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा भी की जाती है और इस दिन सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा करके जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अखंड व्रत भी करती हैं ताकि उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके और पति की लंबी आयु, सेहत और तरक्की मिल सके। दोस्तों सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। यानी कि इस व्रत को करने की इतनी मान्यता है कि इससे सावित्री ने अपने पति को मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल लिया था। दोस्तों इस व्रत का विधि विधान क्या है उसकी बात कर लेते हैं। इस दिन स्त्रियां सुबह सवेरे केशों सहित स्नान करती हैं। ठीक है, आपको बाल के साथ ही नहाना है और उसके बाद एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करनी है और ब्रह्मा के वाम पार्श्व में यानी बाएं हाथ की तरफ सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी है। देखिए अगर आपके पास ब्रह्मा और सावित्री की मूर्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो कथा की किताब होती है उसके ऊपर ही सत्यवान सावित्री और उनकी यमराज देवता की मूर्ति होती है तो आप वो किताब भी सामने रख सकती हैं। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में आपको सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां रखनी है। ठीक है, और सबसे पहले आपको सावित्री का पूजन करना है, ब्रह्मा का पूजन करना है और उसके बाद आपको वट वृक्ष को यानी बरगद के वृक्ष के जो पेड़ होता है उसको पानी से सींचना है। इसके अंदर और क्या क्या सामग्री लगेंगी, देखो जल, फूल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना। देखिए भिगोया हुआ चना इसकी बहुत मान्यता होती है। ये आपको पहले से ही मतलब पहले दिन रात को भिगोकर रख लेना है और अगर ये अंकुरित आप कर सके तो आप इसको अंकुरित भी कर सकते हैं। गुड़ तथा धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करी जाती है। वट वृक्ष को जल चढ़ाकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार आपको परिक्रमा भी करनी है। देखिए जब आप वट वृक्ष के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटेंगी यानी कि सफ़ेद धागा जब आप लपेटेंगी तो उसकी आपको 3 परिक्रमा करनी है। आप 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। ठीक है, और वट के जो पत्ते हैं उनके गहने बनाकर भी इस दिन पहने जाते हैं। मान्यता के अनुसार किसी किसी के यहाँ पर इसके गहने बनाकर भी धारण किए जाते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद भीगे हुए चने का बायना निकालना है आपको और अपनी सासू माँ को इस बायने को देना है और उस बायने में आपको कुछ रुपया भी रखने हैं। ठीक है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके अंदर पैसे रख सकते हैं। और अगर आपकी सास नहीं है तो आप किसी भी जो आपकी घर परिवार में कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री हैं आप उनको भी ये बायना निकाल कर दे सकती हैं। ठीक है, उसके बाद वट तथा सावित्री की पूजा करने के बाद आपको पान, सिंदूर, कुमकुम वगैरह जो भी आप मतलब सुहाग की सामग्री उस पर चढ़ाएंगी, क्योंकि सुहाग की सामग्री चढ़ाना इस दिन बहुत ही ज़रूरी होता है। आप उसको किसी को दान भी कर सकती हैं, नहीं तो प्रसाद स्वरूप खुद भी उसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। और पूजा के समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि भी बांस के पत्ते में रखकर दान किया जाता है। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी वट वृक्ष नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर में ही या तो वट वृक्ष की छोटी सी टहनी बनाकर उससे पूजा कर सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं अरेंज कर सकते तो आप क्या करेंगे, जो भी वट वृक्ष की मतलब फ़ोटो होती है, ठीक है, आप उसको दीवार पर लगाकर वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो वट सावित्री व्रत की कथा होती है वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस दिन इस जो कथा होती है उसको सुनने का बहुत महात्म्य होता है। तो दोस्तों आपको ये मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय माँ वट सावित्री लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा।